परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं एक एक उपकार जो आप हम पर करते हैं। आपने हमें प्रभु जीवन के हर क्षेत्र में संभाला है और हर क्षेत्र में बरकत दी है और हमें हृदय में मजबूत किया है, विश्वास में दृढ़ होने के लिए प्रभु आपने हमें प्रेरित किया है ताकि हमारा विश्वास आप पर हो और आपका प्रेम हमारे हृदय में हो और आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन की हर निर्बलता में प्रकट होती है। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, हमें आपसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्योंकि आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं और हमारी एक एक आवश्यकता को मांगने से पहले पूरा भी करते हैं। इस बात के लिए हम आपके धन्यवादी बने रहेंगे और चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा जो अपरंपार है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, कलीसिया के सब लोगों के परिवारों में प्रकट होती जाए। हम सब लोग एक साथ उन्नति करें, उन्नति में बढ़ें। हमारी कलीसिया के हर परिवार में आपकी सामर्थ्य सिद्ध हो, आपकी महिमा प्रकट हो और केवल परिवारों में नहीं बल्कि उनके बच्चों में भी प्रभु आपकी सामर्थ्य सिद्ध हो। सब बच्चे जो परिवारों में पाए जाते हैं उनको उन्नति और सफलता आपकी ओर से मिले ताकि प्रभु सब लोगों का विश्वास दृढ़ हो और सब लोगों के जीवन में आपकी सामर्थ्य का संचार हो और आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो बहुत महान है, उसकी महिमा अपरंपार है और वर्णन से बाहर है। आज हम आपके साथ नई वाचा का भाग 2 यानी न्यू कॉवेनेंट पार्ट 2 आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप इस वाचा को और आगे बढ़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार समझ सकें कि परमेश्वर ने जो नई वाचा हमारे सामने रखी है उसमें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या प्रयोजन किए हैं और इस वाचा के अंतर्गत परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। नई वाचा मनुष्य के भीतरी मनुष्यत्व यानी इनर मैन से संबंधित है और हमारे प्राणों में वो जीवन जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उस जीवन का संचार पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर करना चाहता है। अतः नीति वचन उसके 4 अध्याय के 23 पद में चलेंगे। नीति वचन 4 अध्याय और उसके 23 पद में यहाँ सुलेमान एक बात लिख रहा है जो जीवन से संबंधित बात है और हमारी और आपके और सबके जीवन से संबंधित है। 23 पद में लिखा हुआ है नीति वचन 4 अध्याय, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश चैप्टर 4 वर्स 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। लेकिन फिर देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर मन लिखा है और इंग्लिश बाइबल में चलेंगे, एम्प्लीफाइड इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे ताकि हमें ये चीज़ साफ साफ समझ में आए कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23, कीप एंड गार्ड योर हार्ट विथ ऑल विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब आप समझते होंगे, जब विजिलेंस टीम बनाई जाती है जो अचानक से निरीक्षण करने आती है और वो विजिलेंस टीम यानी वो लोग जो गुप्तचर, जिनको आप कह सकते हैं गुप्तचर तरीके से आते हैं और लोगों को रेड हैंडेड पकड़ते हैं, रंगे हाथों पकड़ते हैं। इसीलिए ये विजिलेंस वर्ड यहाँ से निकला हुआ है, यानी हम अपने हृदय को पूरी तरीके से यानी गुप्त तरीके से अपने हृदय की रखवाली करें या उस पर ध्यान लगाएं। एंड अबव ऑल दैट यू गार्ड, यानी जितनी चीज़ों की आप सुरक्षा करते हैं सबसे ज़्यादा बढ़कर सुरक्षा अगर आपको करनी है तो वो करनी है कीप एंड गार्ड योर हार्ट, हृदय की। हमें हृदय की रक्षा करनी है क्योंकि हृदय हमारे जीवन का मूल स्रोत है। फॉर आउट ऑफ इट फ्लो द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ, यानी यहीं से जीवन के जल निकलता है, जीवन की नदियाँ निकलती हैं, यानी जीवन का जल यहीं से निकलता है, हृदय से। ये हृदय की बात की जा रही है और हृदय बहुत ज़रूरी है। नए नियम में परमेश्वर ने हृदय को ही सेंट्रलाइज किया है या उसको केंद्रित किया है।
इसके नीति वचन 4:23 के अनुसार हमारे शरीर में जीवन का मूल स्रोत हृदय ही है। इसलिए परमेश्वर की नई वाचा हमारे हृदय ही से शुरू होती है, जैसा कि 1 शमूएल 16 अध्याय उसके 7 पद में, 1 शमूएल 16 अध्याय और उसके 7 पद में, जब राजा दाऊद का राज्याभिषेक करने के लिए वो गया था, शमूएल नबी गया था, शमूएल महायाजक गया था, परमेश्वर ने उसको भेजा था। और जब वो गया था तो इसके 7 पद में देखेंगे, 1 शमूएल 16 अध्याय 7 पद, 1 शमूएल चैप्टर 16 वर्स 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहाँ पर फिर मन वर्ड आया है और हम इसको अब इंग्लिश में पढ़ेंगे। और 1 शमूएल चैप्टर 16 वर्स 7 इन इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन। और इसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन एक्चुअल में किस चीज़ को फोकस करता है, जो आपको इसमें मिलेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, बट द लॉर्ड सेड टू सैमुएल, लुक नॉट ऑन हिज अपीयरेंस और एट the height of his stature, for I have rejected him. For the Lord sees not as man sees, for man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. परमेश्वर शुरू से मनुष्य के हृदय को फोकस करता आया है, हृदय को देखता है, क्योंकि हृदय हमारे जीवन का मूल स्रोत है। और परमेश्वर हृदय का मतलब ये है कि हमारा जीवन कैसा है, हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं, हमारा चरित्र कैसा है और हम किस प्रकार के विचारों में खुश होते हैं, किस प्रकार की हमारी चॉइसेस हैं, हमारा चुनाव कैसा है, हम किन चीज़ों को चुनते हैं, ये सब बातें हृदय की हैं। इस 1 शमूएल 16:7 पद में दाऊद के राज्याभिषेक के समय परमेश्वर ने शमूएल भविष्यवक्ता को इसलिए इज़ीकिएल 36 अध्याय के 26 पद को देखेंगे, जो परमेश्वर ने वहाँ कहा था, नए नियम में नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने वहीं से काम को शुरू भी किया है। यहेजकेल की पुस्तक उसके 36 अध्याय और उसके 26 पद को देखेंगे और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। फिर 27 में लिखा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो आत्मा पहले नहीं देगा, पहले क्या करेगा, पहले हमको नया मन देगा। फिर मन वर्ड आया है, अब हम इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड में चल के देखेंगे। इंग्लिश एम्प्लीफाइड में क्या लिखा है, द बुक ऑफ इज़ीकिएल चैप्टर 36 वर्स 27। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अ न्यू हार्ट विल आई गिव यू। परमेश्वर हमको नया हृदय देगा, नया हृदय देगा। सबसे पहली चीज़ जो परमेश्वर नए वाचा के अंतर्गत काम करता है, वो हमको नया हृदय देता है। ये हृदय जो हमारे पास पहले से है, इसे वैसे ही रहने देता है, वो हमको नया हृदय देता है। और a new heart will I give you and a new spirit will I put within you। यानी वो नया हृदय मालूम क्या करता है, नई आत्मा के द्वारा हमें नया हृदय देता है, आत्मिक हृदय देता है। यानी नई आत्मा के द्वारा हमें नया हृदय दिया जाता है, यह आत्मिक हृदय है। एंड आई विल टेक अवे द स्टोनी हार्ट, और जो हमारे अंदर वो कठोर हृदय होता, पत्थर का हृदय है, उसे टेक हार्ट आउट ऑफ आवर फ्लैश, वो हमारे अंदर से निकाल लेता है, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में से। एंड गिव यू अ हार्ट ऑफ फ्लैश, और वो हमें मांस का हृदय देता है, यानी मुलायम वाला, सॉफ्ट। एंड आई विल पुट माई स्पिरिट, उसके बाद परमेश्वर अपनी आत्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में भेजता है। विद इन
you and cause you to walk in my statutes, and you shall heed my ordinances and do them, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में चल सकें, उसके बताए रास्ते में चल सकें, उसके अनुसार चल सकें और उसके वचन के अनुसार हम चलने में सफल हों और सक्षम हों। और इसमें भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने ये संदेश पहले से दे दिया था कि नई वाचा में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा स्वयं कार्य करेगा। अब इसमें आप देखेंगे कि हमें कुछ नहीं करना है। नई वाचा का सबसे मुख्य विषय यही है कि हमें और आपको कुछ नहीं करना है, हमें केवल मान लेना है, हमें केवल सहमत होना है परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, और इस वचन को एक्सेप्ट करना है। बाकी सारे काम परमेश्वर करेगा। मनुष्य के कुछ करने से उसका उद्धार या छुटकारा नहीं संभव है। अतः नई वाचा के अंतर्गत हम और आपको केवल एक विकल्प या ऑप्शन है, वो ये कि परमेश्वर के उस कार्य पर जो उसने हमारे और आपके उद्धार के लिए किया है उस पर विश्वास करें, और परमेश्वर के प्रेम को जिसके कारण उसने हमारे कारण अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया है, उस प्रेम को समझें और उसके प्रेम को ग्रहण करना, अर्थात उस बलिदान की प्रतीति करना कि ये मेरे लिए किया गया है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि नई वाचा सबके लिए है, तो सबके लिए, लेकिन इस वाचा में प्रवेश व्यक्तिगत है। अतः हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से प्रेम रखना है और उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। इच्छा के अनुसार चलने का अर्थ है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। भजन संहिता उसके 32 अध्याय के 8 पद को देखेंगे। भजन संहिता उसके 32 अध्याय के 8 पद को देखेंगे, और इस 8 पद में परमेश्वर ने वायदा किया था और हमको एक तरीका बताया गया था, जबकि आज कोई इस बात का ध्यान नहीं करता है। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 32 वर्स 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। अगुवाई का मतलब मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर शरीर नहीं है, परमेश्वर तो आत्मा है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे आगे आगे चलेगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, और परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है अपनी आत्मा के द्वारा। मैं तुझ पर, और उसके बाद कंडीशन, ये कंडीशन है जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम चलेंगे तब ये वायदा है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा, यानी तुझे समय समय पर गाइड किया करूंगा, सलाह दिया करूंगा। इसी को हम इंग्लिश में देखेंगे, भजन संहिता द बुक ऑफ साम चैप्टर 32 एंड वर्स 8, 32 का 8 वर्स, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, द लॉर्ड will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. यानी परमेश्वर अपनी दृष्टि में हमको रखना चाहता है, हम उसकी दृष्टि में बने रहें ताकि वो हमको समय समय पर काउंसिल करे। काउंसिल का मतलब होता है सम्मति देना, यानी लोगों को, ये सलाह अलग चीज़ होती है, सम्मति अलग चीज़ होती है। सम्मति में ये होता है कि आपको दोनों चीज़ बताना कि पॉजिटिव ये होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये होगा, और नहीं करोगे तो ये होगा, और अगर ऐसा करोगे तो इसका ये दुष्परिणाम होगा, और नहीं करोगे तो इसका ये अच्छा परिणाम होगा। दोनों बातों को बताया जाना, ये सम्मति कहते हैं, इसको काउंसिल कहते हैं। भजन संहिता 5 अध्याय का 23 पद क्या कहता है हम देखेंगे, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति था, और उसका हृदय, यानी परमेश्वर के हृदय के अनुसार, परमेश्वर का हृदय दाऊद पर इसलिए लगा था क्योंकि दाऊद का हृदय परमेश्वर में लगा रहता था। भजन संहिता 50 अध्याय के 23 पद में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। परमेश्वर सबसे ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट करता है कि अपने चरित्र को हम उत्तम बनाए रखें। ये तो बिना पवित्र आत्मा के और बिना पवित्र वचनों के हमारे जीवन में ये संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार के संसार में हम रहते हैं यहाँ पर ये बहुत
कठिन बात है, यानी अनहोनी बात है अगर मेरे हिसाब से देखें। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, भविष्यवाणी की पुस्तक में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा एक बात बोली और यहाँ पर उसके द्वारा लिखित है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय में चलेंगे, 17 अध्याय का 9 और 10 पद देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। परमेश्वर हमारे चरित्र को जांचता है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। अगर हम इसको एम्प्लीफाइड वर्जन में देखें, द बुक ऑफ जेरेमाया द प्रॉफिट और द बुक ऑफ प्रोफेसीज चैप्टर 17 वर्स 9 and 10, द हार्ट इज डिसीटफुल, वहाँ पे मन लिखा हुआ है, यहाँ पे हार्ट है। द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड इट इज एक्सीडिंगली परवर्स एंड करप्ट एंड सीवियरली मॉर्टली सिक, हु कैन नो इट, परसीव, अंडरस्टैंड, बी एक्वेंटेड विद हिज ओन हार्ट एंड माइंड। इसी के बाद लिखा 10वें पद में, आई द लॉर्ड सर्च द माइंड and try the heart, even to give to every man according to his ways, according the fruit of his doings। हम जो कुछ भी करते हैं उसका सबसे पहला विचार हमारे हृदय में आता है और हृदय से माइंड को ट्रांसफ़र होता है, ताकि माइंड उसके अकॉर्डिंग शरीर को क्रियान्वित कर सके, यानी हमारा शरीर उस विचार पे काम कर सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे हृदय पर फोकस करता है। नए नियम की वाचा जो है हृदय पर सेंट्रलाइज्ड है। हृदय द प्लेस ऑफ चॉइस, मनुष्य की चॉइस या किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को पसंद करना या ना पसंद करना हृदय का कार्य है। हृदय के द्वारा ही चरित्र होता है। पहला इतिहास 28 अध्याय के 9 पद में चलेंगे। पहला इतिहास 28 अध्याय और इसके 9 पद में चलेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 28 अध्याय के 9 पद में, 28 अध्याय पहला इतिहास उसका 28 अध्याय और उसका 9 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला इतिहास 28 अध्याय का 9 पद, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। उसने सीधे सीधे दाऊद ये नहीं कह रहा है अपने पुत्र से कि हे मेरे पुत्र सुलेमान अपने परमेश्वर का ज्ञान रख, ऐसा नहीं कहा है, बल्कि इसमें हमें और आपको सीखने वाली जो बात है वो ये है कि हम किस परमेश्वर को मानते हैं, उसी परमेश्वर को हमारे बच्चे मानेंगे। इसलिए लिखा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, यानी नॉलेज अबाउट गॉड, परमेश्वर के विषय का ज्ञान। कौन से परमेश्वर के? अपने पिता के परमेश्वर के, यानी जिसको हमारा तेरा पिता मानता है उसी परमेश्वर को मानने के लिए बोला जा रहा है। और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। खरे मन यानी सेवा करने के लिए 2 चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है, और वो है खरे मन से और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में लगा रहे तो वो तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। ये बहुत खतरनाक बात है। अक्सर हम लोग अपने गलत विचारों से परमेश्वर को त्याग देते हैं और गलत बातों में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम किस परमेश्वर को खोज रहे हैं और किस परमेश्वर को मान रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। क्योंकि जब ये वाली बात हम पढ़ते हैं तो आज के ज़माने में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली चीज़ कि हम सच्चे परमेश्वर को जानें और फिर अपने बच्चों को ये निर्देश दें कि परमेश्वर को जानो नहीं, बल्कि
उस परमेश्वर को, जिसको अपने पिता के परमेश्वर को जानो, जिसको तुम्हारा पिता। हमारी फॉलोइंग बच्चे को इस बात को बता देगी कि हम किस परमेश्वर को मानते हैं, ताकि वो भी उसी तरीके से उस परमेश्वर को माने जैसा हम मान रहे हैं। और इसलिए हमारी फॉलोइंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि हमारे बच्चे भी परमेश्वर को उसी तरीके से जाने जैसे हम जानते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कौन से परमेश्वर को जानते हैं और हम किस प्रकार परमेश्वर के साथ बर्ताव करते हैं। इंग्लिश एम्प्लीफाइड में हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है द बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, इंग्लिश में चैप्टर 28 वर्स 9, पहला इतिहास 28 अध्याय का 9 पद, इंग्लिश में। एंड यू सोलोमन माई सन नो द गॉड ऑफ योर फादर हैव, यानी नो द गॉड ऑफ योर फादर का मतलब है परमेश्वर, अपने पिता के परमेश्वर को जान। इसका अर्थ है हैव पर्सनल नॉलेज ऑफ हिम, बी अक्वेंटेड विद एंड अंडरस्टैंड हिम, एप्रिशिएट हिम, हीड हिम। हीड का मतलब उस पर पूरा ध्यान तुम्हारा केंद्रित हो जाए, मनन करते रहे। एंड चेरिश हिम, और उसके साथ उसमें तुम उससे प्रसन्न हो, उससे प्रेम करो। एंड सर्व हिम विद अ ब्लेमलेस हार्ट, एंड सर्व हिम विद अ ब्लेमलेस हार्ट, यानी दोष मुक्त हृदय से उसकी सेवा करो। एंड अ विलिंग माइंड, यानी आपका माइंड भी उसे करना चाहता हो, यानी हृदय कई बार परमेश्वर की सेवा के लिए ब्लेमलेस है, लेकिन अगर हमारा माइंड जो है वो हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हमारा शरीर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि शरीर काम करता है माइंड से, और हृदय में जो कुछ होता है वो माइंड के थ्रू शरीर से कार्य करता है। फॉर द लॉर्ड सर्चेज ऑल हार्ट्स एंड माइंड्स, परमेश्वर दो चीज़ों को मनुष्य की जांचता है, इसीलिए इन दोनों चीज़ों को जब मिला देते हैं उसको मिला के बोलते हैं मन, हिंदी में। उसमें जब भी मन वर्ड आता है तो मन का मतलब होता है हार्ट और माइंड, यानी हमारी बुद्धि, हमारी अकल, हमारा माइंड और हमारा हृदय, ये आपस में सहमत हों कि परमेश्वर से प्रेम करता अगर ये दिल, तो परमेश्वर के लिए समर्पित भी हो हमारा जिस्म। ये दोनों के मिला के इसी को मन बोला गया है, और ये मन बन जाता है क्योंकि परमेश्वर फॉर द लॉर्ड सर्चेज ऑल हार्ट्स एंड माइंड्स एंड अंडरस्टैंड्स ऑल द वंडरिंग्स ऑफ द थॉट्स, यानी हम विचारों में जो भटकते हैं, विचारों का भटकने वाले विचार या भटकाने वाले विचार, इनको भी परमेश्वर जांचता है हमारे अंदर। इसीलिए बुरे विचारों को पाप की श्रेणी में रखा गया, जैसा मैंने कल आपको नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ के सुनाया था। बुरे बुरे विचार, कुविचार जिसको बोलते हैं, फालतू के विचार, व्यर्थ विचार जिसको बोलते हैं। इफ़ यू सीक हिम, यानी अगर तू उसको ढूंढेगा, इफ़ यू सीक हिम का मतलब होता है इंक्वायरिंग फॉर एंड ऑफ हिम एंड रिक्वायरिंग हिम एज योर फर्स्ट एंड वाइटल नेसेसिटी, यानी जब हम किसी चीज़ को खोजते हैं तो किस हृदय से खोज रहे हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए और वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आवश्यकता यानी अपनी सबसे बड़ी आवश्यकता, प्राथमिकता में परमेश्वर को खोजें, और ऐसे खोजें कि आप उसको पाना चाहते हैं और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो आपके जीवन में सबसे पहला स्थान रखता है। इसलिए आप, यानी आपका दिल और आपका दिमाग दोनों उसको खोजने में लगे हों, और तब वो आपको, ये इसको बोलते हैं संपूर्ण हृदय से खोजना, यानी संपूर्ण मन से खोजना। यू विल फाइंड हिम बट इफ यू फॉरसेक हिम, अगर तुम उसको त्यागोगे, he will cast you off forever, वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगा। परमेश्वर को कभी त्यागना नहीं चाहिए। परमेश्वर को कैसे त्यागते हैं? हम जब अधर्म के काम करने लगते हैं तब परमेश्वर हमसे नाराज़ हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड और हमारा हार्ट वो कर रहा है जो परमेश्वर नहीं चाहता है। और जब हम लगातार करते चले जाते हैं
और बिल्कुल भी किसी तरीके से परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं लगाना मांगते, उसमें हमारा मन नहीं लगता, इसका मतलब हम परमेश्वर को त्यागते हैं और इसलिए परमेश्वर हमको हमेशा के लिए त्याग देता है, छोड़ देता है, कास्ट आउट, वो निकाल देता है। कास्ट आउट का मतलब निकाल देना। वो हमको अपने दिल से, अपने मन से हमेशा के लिए निकाल देता है कि छोड़ो इसको, जाने दो, ये नहीं आना। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर चाहता प्रत्येक मनुष्य स्वेच्छा से परमेश्वर को और उसके प्रेम को जाने, परमेश्वर के उस बलिदान को ध्यान दे और उस बलिदान को विश्वास करे और परमेश्वर के प्रेम की ओर बढ़े। और यही तो सुसमाचार हमें बताता है, यही तो परमेश्वर ने नए नियम के अंतर्गत हमारे लिए किया है। परमेश्वर ने नए नियम में हमारे लिए जो किया है उसे हमें यकीन करना है कि क्या ऐसा भी संभव है कि किसी पापी के लिए, किसी धर्मी को, खास तौर से परमेश्वर के इकलौते पुत्र को परमेश्वर बलिदान कर सकता है? यस, उसने किया है। और करने के बाद हमें सुसमाचार दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको अनंत छुटकारा देने आया था, अनंत जीवन देने आया था। और अनंत जीवन ये है कि हम परमेश्वर को और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने। यही अनंत जीवन है। और जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास ना तो पिता है ना पुत्र है, उसके पास अनंत जीवन हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमको परमेश्वर के उस सुसमाचार को, जो नई वाचा का बीज है, वो हमारे हृदय में बोया जाता है ताकि हमारे हृदय को वो नया करे, चेंज करे। और यही वो बीज है, यही वो सुसमाचार है जो हमारे हृदय को नया करता है और हमारे अंदर नई आत्मा यानी पवित्र आत्मा इस बीज को लेकर जाता है। और जब ये बीज हम ग्रहण कर लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे भूमि, अच्छी भूमि पर जब बीज बोया जाता है तो वो बीज को वो भूमि एक्सेप्ट कर लेती है और जो जिसने बोया वो उसकी रखवाली भी करता है और उस जगह को बहुत केयर करता है, और ताकि वहाँ पर वो बीज उगे तो उसको नुकसान ना हो और वो फलवंत हो, बढ़े। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुसमाचार के लिए, जिसके द्वारा हमें ये प्रारंभिक संदेश दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे और आपके पापों के लिए केवल बलिदान नहीं हुआ है, बल्कि वो पुनरुत्थान के द्वारा अपनी आत्मा का अभिषेक भी देता है, ताकि अब हम उसकी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, हमारा जीवन फलवंत हो, जयवंत हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आइए आज अपने इस हृदय को परमेश्वर के आगे रख दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को बदलना चाहता है, तभी तो उसका कार्य हमारे जीवन में शुरू होगा। और इसीलिए उसने कहा है कि मैं उन्हें एक नया हृदय दूंगा। और हमारे हृदय को पहले वो नया हृदय क्या है? परमेश्वर का प्रेम का हृदय, वो सुसमाचार के द्वारा कि परमेश्वर ने हम पापियों के लिए अपने उस इकलौते पुत्र को, जो निष्पाप था, निष्कलंक था, निर्दोष था, हमारे पापों के लिए उसको बलिदान किया, हमारे सारे पापों को उस पर लाद दिया, उसे कुर्बान कर दिया, ताकि हम छुटकारा पा जाएं पापों से और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। आइए हम अपने हृदय को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। हे परमपिता परमेश्वर, आज हम दाऊद की तरह ये प्रार्थना करना चाहते हैं, क्रिएट इन मी अ न्यू हार्ट, हमारे अंदर नया हृदय उत्पन्न कर और हमें स्थिर आत्मा देकर संभाल। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें स्थिर करता है। हे पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए वो सब कुछ किया है, हमारे किए से हमें उद्धार मिल ही नहीं सकता। आपके कार्यों से हमको जो मिल रहा है उस पर हम यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और हृदय से धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपका कार्य हम सब के जीवन में, जो इस वीडियो को सुनते हैं, उनके जीवन में आपका कार्य इसी तरीके से सिद्ध हो और आपकी महिमा प्रकट हो
छुटकारे का काम हो, अनंत छुटकारा हो, जीवन बदल जाए, चरित्र बदल जाए और सब कुछ नया हो जाए और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।